किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि किसी के साथ गलत करने वाले को उसको उसकी बारी का इंतज़ार करने दीजिए, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो गाल पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी एक सेठ जी की। सेठ जी अपने नगर के सबसे बड़े सेठ थे, इनफैक्ट वो धन्ना सेठ थे। एक बार वो किसी काम से अपने नगर से बाहर गए हुए थे, किसी बिजनेस की डील के लिए, किसी व्यापार की समझौते के लिए। तो सेठ जी के पास धन दौलत खूब ज़्यादा था, रुपया पैसा था, गहने थे, आभूषण थे, जेवर थे, उस सारे धन अपना घर से ले गए थे। उस धन की सुरक्षा, उस दौलत की सुरक्षा के लिए वो अपने साथ 4 अंगरक्षक ले गए थे, इनके कहते बॉडीगार्ड। 4 पहरेदार ले गए थे कि ये मेरे सामान की रक्षा करेंगे। तो सेठ जी ले जाते हैं, अच्छी बात है भाई, ले जाना चाहिए, ले गए। जब सेठ जी वहाँ पहुँच गए और सेठ जी जब वहाँ से अपना बिजनेस डील करके वापस लौट रहे थे, अपने नगर की तरफ आ रहे थे, तो वो 4 लोग सेठ जी के साथ साथ चल रहे थे। और सेठ जी बहुत ही कंजूस टाइप के थे। जब उनका घर पास में आने वाला था ना, तो वो सोचे कि यार अभी इनको अपने घर लेके जाऊंगा तो वहाँ खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरी बहुत सुरक्षा की, आपने बहुत मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी वजह से मेरा धन दौलत ये सुरक्षित रहा, मेरा व्यापार की डील हो गई, मेरे बहुत अच्छा लगा। आप लोग का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो ऐसे सारे सेठ जी आभार प्रकट करके उन लोग को जाने के लिए बोलते हैं कि अब आप लोग जाइए। तो वो लोग भी राजी खुशी से बोलते हैं कि सेठ जी आपने हमको याद किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आप हमें याद करिएगा। तो सेठ जी ऐसा बोल के चले जाते हैं। वो सारे चले जाते हैं। सेठ जी जैसे अपनी गली की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ जहाँ से वो लोग छोड़ते हैं, जाते हैं गली की तरफ, और सेठ जी अपने घर की तरफ आ रहे होते, वहाँ से 100 मीटर दूर पे उनका घर था। इतने में सेठ जी को 60 नकाबपोश डाकू सेठ जी को घेर लेते हैं। और सेठ जी, उनके पास पिस्तौल थी, राइफल थी, तलवार थी, लाठी डंडे थे। सेठ जी को उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से और धमकाने लगे, सेठ जी ये जितना भी धन आपके पास है, जितना भी दौलत आपके पास है, जितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं, सब हमको दे दीजिए। और सेठ जी के पास वाकई बहुत सारा पैसा था। सेठ जी गठरी मांग के सब ले गए थे। सेठ जी को शायद धमकाने लगे। अब सेठ जी करे तो करे क्या। अब सेठ जी को ये मन में आ रही कि यार काश उनको मैं घर ले गया होता और खिलाता पिलाता, तो ये 100 मीटर जो फासला है ना, इतने में मेरे साथ रहते तो मेरी जान बच सकती थी। अब ये जान पे बना गई है। ये सारे धमका रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी बात सेठ जी को उस टाइम दिमाग में आ रही थी। बट सेठ जी थे ना, वो थोड़ा तेज दिमाग के थे। सेठ तो तेज दिमाग का होता ही है। तो सेठ जी थोड़ा, उनका 6th सेंस काम किया और उनकी नज़र 2 डाकुओं पे पड़ी। उस सबकी उन्होंने फेस कवर कर रखा था ना, तो सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी। तो सेठ जी ने आंखों से पहचानने की कोशिश करी। तो सेठ जी को समझ में आई, तो ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरा पुराना नौकर है। सेठ जी ने बोला, सोनू तुम? और फिर सेठ जी ने बोला, मोनू तुम? तो सेठ जी दोनों को पहचान लिया। तो वो बताते हैं सेठ जी को, सेठ जी हमारे पास पैसे की बहुत तंगी है और हमारे घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने पीने की बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम 2 पैसे कमाने के लिए हम लोग चोरी चकारी करते हैं और डाकू बन गए, लोगों को रात बिरात यहाँ वहाँ हम लूटते फिरते रहते हैं। तो सेठ जी को, अब वो सेठ जी उनको पहचान गए थे, तब उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत बुरा लगा कि सेठ जी ने मुझे पहचान लिया। अब करे तो करे क्या। अब वो लोग अपना नकाब खोल के सेठ जी से माफ़ी मांगते, सेठ जी हमको माफ़ कर दीजिए। और अपने लोगों को बताते हैं कि ओ सुनो सुनो सुनो, सेठ जी अपने आदमी है, मैं इनके यहाँ पहले काम किया करता था, हम दोनों इनके यहाँ काम करते हैं, हमने इनका नमक खाया है, कोई भी सेठ जी पे हमला नहीं करेगा, कोई भी सेठ जी का सामान लूटेगा नहीं। वो लोग मान नहीं रहे थे, जो 58 और बचे थे ना, वो मान नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने उनको कन्विंस किया कि हम इनको नहीं लूटेंगे, इसके अलावा मैं कहीं और बताऊँगा, कहीं और चलेंगे तो वहाँ पर लूटेंगे, पर वहाँ से अच्छे पैसे ऐठेंगे। लेकिन आज सेठ जी को हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सेठ जी का हमने नमक खाया, हमने इनके यहाँ पर नौकरी करी है, सेठ जी का हम पर बहुत एहसान है। तो ऐसी बात है, जब बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत हाथ पैर जोड़ते, तो वो 58 ये 2 की बात मान जाते हैं, कहें चलो ठीक है, अपना साथी ये बोल रहा है, कोई बात नहीं, फिर कभी चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। तो सेठ जी की जान बच जाती है और सेठ जी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के
इनफैक्ट वो जो दो डाकू थे ना, वो उठाकर सेठ जी का बोरिया बिस्तरा घर तक पहुंचा के आते हैं। और सेठ जी जो है अपने घर पे रहते हैं, वो दोनों चले जाते हैं अपना। फिर सेठानी जी पूछते हैं, अरे सेठ जी, मतलब अरे जी कैसे, क्या हुआ, कैसा हाल था? बोले अरे भगवान पूछो मत, अभी तो 5 मिनट पहले तो कलेजा हाथ में आ गया था। तो बोली कैसे? बोली उस सेठ जी बोले कि 60 डाकू ने मुझे घेर रखा था, पर दो डाकू उनमें से ऐसे थे जो तो मेरे आदमी थे, पहले मेरे यहाँ नौकरी क्या करते थे, वो तो मेरे खास आदमी थे। तो यही बात सेठ जी को जो है समझ में आ जाती है कि यार मैंने तो कुछ अच्छे कर्म किए, मुझे बच गया। और सेठानी जी को बोलती हैं कि 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, उस 60 मिनट में से 2 मिनट अगर आपने धर्म के किए तो वो 58 मिनट पे भारी पड़ते हैं। छोटा सा मैसेज कहानी के पीछे है कि हमको जीवन में 2% ही धर्म के काम करते रहने हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2% तो करने ही करने हैं। अगर आप थोड़ा धर्म करेंगे तो वो थोड़ा धर्म बाकी सारे जो किए हुए काम हैं उन सब पे भारी पड़ता है। तो छोटा सा मैसेज दोस्तों यही था। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले दिन किसी नई स्टोरी के साथ, किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।